नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पिवार और आप देख रहे हैं जन जागरण न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ मुख्य समाचारों की ओर। आज दिनांक 21 अप्रैल 2024 कवरेज के दौरान कोटा शहर के पुरोहित जी की टापरी पर जनसंपर्क कर रहे भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के मन के जाने विचार। चाय पर चर्चा के साथ ही भाजपा के प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में 26 तारीख को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट करने की अपील की। वहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बताया कि ओम बिरला ने लोकसभा अध्यक्ष के दौरान कोटा के वकील जो नोटरी नहीं कर सकते थे उनको भी नोटरी बनाया और कोरोना काल में हर दम दिल्ली रहते हुए कोटा की जनता का पूरा साथ निभाया। आज कोटा शहर से लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के जो कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी चुनाव मतदान को लेकर एवं वोटिंग परसेंट को बढ़ाने के लिए घर घर एवं वोटरों से संपर्क कर रहे हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आप वोटरों से अपील कर रहे हैं वोट डालने के लिए। जी सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अनिल ठाकुर है और मैं भाई साहब ओम जी बिरला जी का प्रचार कर रहा हूँ। कमल किन मुद्दों को लेकर आप आज वोटिंग के लिए जो आए हैं वो क्या है इनका प्रोसेस? हमारा प्रोसेस यही है कि हम ऐसे दल बदलू व्यक्ति को नहीं चाहते जिसका हमने सम्मान किया। हमने क्या कहते पिछले चुनाव में हमने जी जान से उसको 93,000 वोट दिलवाए, लेकिन मात्र 2464 वोटों के लिए वो दूसरे दल में चला गया। ऐसे व्यक्ति के लिए हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसा दल बदलू व्यक्ति हमारी संस्था में रहे। हम सम्मान करते हैं नरेंद्र मोदी जी का, कमल के फूल का, आने वाले भविष्य का, हमारे बच्चों का। कोटा में कल अमित शाह जी भी रहे, उसको लेकर भी उनकी आज कुछ बाइट्स थी, उनको लेकर भी आपके कहेंगे? यही बोल रहा कि कभी भी कोटा हड़ौती में कभी भी कोई भी आपदा आई, जैसे कोरोना काल आया, उस टाइम में लोग घरों से नहीं निकल रहे थे। और ये जो आप जो आज ही चिल्ला रहे हैं ना लोगों पे और जो फेसबुकों पे इन पे जो डाल रहे हैं, उस टाइम कोई भी नजर नहीं आता था। ये एक जो लोकसभा स्पीकर साहब जो अपने ओम बिरला जी, उनने वहाँ दिल्ली बैठे वहाँ से अपने कार्यकर्ताओं से कांटेक्ट करा, आम पब्लिक से कांटेक्ट करा, हर किसी से मोबाइल पे बात करते थे। जो जिसको जैसी व्यवस्था करने की जरूरत पड़ती थी वो कार्यालय से व्यवस्था करा के उनके पास भेजते थे। आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब कोटा के लिए हड़ौती के लिए उन्होंने अपनी मतलब रात के 12-1 बजे तक सोते नहीं थे खुद। उसके बाद मतलब यहाँ पर ऑफिस में क्या चल रहा है कि भाई कोई कार्यकर्ता नहीं बना, कोई जनता कोई प्रदर्शन, मतलब इतना करने के बाद भी लोग इतना उनके लेवल के कुछ नहीं करा। इतने सारे काम रखे उनने कि मेरे ख्याल से कोई दूसरा नेता तो नहीं कर पाएगा। और वो मतलब स्थिति ये है कि 24 घंटे में से वो मेरे ख्याल से 4-5 घंटे ही सोते होंगे। भारतीय जनता पार्टी बोल रही है अब की बार 400 पार, उसको लेकर भी आपने विचार किया? देखो वो तो 26 तारीख को सबको पता चल जाएगा और 4 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा 400 पार ही रहेगी। क्योंकि जनता क्या है, मतलब ये जो चिल्ला चलोट जो कर रहे हैं ना, बीजेपी का जो वोटर होता है ना, वो चिल्ला चलोट नहीं करता, अपना शांति से वो पता देगा। और 26 तारीख को और 4 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा ना, वो सबको पता चल जाएगा कि 400 पार है कितना। बोलता नहीं बीजेपी का कार्यकर्ता, क्योंकि वो विपक्ष के जो प्रत्याशी है वो भी कह रहे हैं 400 में से एक छोड़ दो, 399, उसको लेकर आपके कहेंगे? हम तो वोट दे रहे हैं सुशासन के लिए और देश की प्रगति के लिए। हमारा वोट तो हमेशा से बीजेपी को और आगे भी बीजेपी को रहेगा। और 400 पार तो एक वो है, उससे ऊपर ही जाएंगी सीटें, उससे कम नहीं रहेंगी। हमने यहाँ बात करी, उसमें ये सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी कह रहे हैं 400 पार। एक चीज को लेकर प्रहलाद जी का आज सुबह ही बयान आया है अमित शाह जी को, जब कोटा पधारे कल, तो वो कहते हैं कि फॉर्च्यूनर किसी और की है, उसको लेकर भी आप क्या कहेंगे? प्रहलाद जी चाहे जो कह सकते हैं, उनका निजी व्यक्तिगत राय है, लेकिन अमित जी को फॉर्च्यूनर की जरूरत नहीं। वो इस देश के एक जी भाई साहब के पास जो गाड़ी है उसको लेकर गाड़ी के बारे में तो नहीं क्यों, मुझे कोई मतलब नहीं गाड़ी वाड़ी, मैं तो बात करता हूँ। कुछ तो पता होगा उसके बारे में। राष्ट्र के हित की बात करूँगा, देश के हित की बात करूँगा, जमीन से जुड़े व्यक्ति की बात करूँगा। तो आज हमारे देश में जो मोदी जी विराजमान है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, वो वास्तव में ही रहे। एक साथ आपने प्रधानमंत्री 48 साल की उम्र सुना था। एक प्रधानमंत्री उस जमाने में हुआ करते थे, इंदिरा गांधी, उसको जरूर नाम सुना था। 1985 में एक्सपायर उनको देखा था। बाकी उसके बाद तो मोदी जी और ओम जी बिरला साहब की बात करते हैं। ओम जी बिरला तो हीरा है यार, कोटा की शान है, जिन्होंने हमारे इस छोटे से शहर का नाम, कोटा शहर का
आज पूरे विश्व में जिला रखा है। उनकी क्या बात करेगा ओम जी बिरला, उनकी जो बोली शैली है मधुभाषी और ओम जी बिरला। सर कुछ बोलना चाह रहे हैं जी? उन्होंने कहा हीरा लाल जी की बेइज्जती करी, उन्होंने कहा संदीप जी के साथ हाथापाई करी। कौन सी बात सही निकली आपने? आप इल्जाम तो लगा देते हो, और आप जो इल्जाम लगाता है उसको सबूत भी तो होने चाहिए। आप केजरीवाल जी थे, बड़ी फाइलें ले लेके घूमते थे मोटी मोटी इतनी सारी, कि ये मेरे पास इतनी सारी फाइलें हैं, कि इतनी फाइलें हैं कि कांग्रेसों को किसी को जमानत नहीं होगी। आज क्या कर रहे हैं वो? खुद जेल के अंदर बैठे। तो हमारा यही कहना है कि देखो कुछ तत्वों पर बात करनी चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी चीज़ की भी हवा बना दें। उनने पूरे कोटा हड़ौती में संदीप जी की और हीरा लाल जी की, भाई जी की क्या क्या कहा था उनने। उन्हें कार्यकर्ता उनके जो मीणा जी हैं वो हर मंच पे जाके कह रहे हैं कि भाई हीरा लाल जी के साथ ये हुआ। उनको खुद को आना पड़ा हीरा लाल जी को, भाई अगर कोई संदीप जी के साथ अगर हाथापाई होती है तो वो एक बार बताओ आप मुझे, वो उनकी वाइफ, उनका खुद उनके जो बड़े भाई हैं वो पूरे मैदान में रात के 12-1 बजे तक प्रचार कर रहे हैं। कोई करता क्या प्रचार? जब उनको खुद को आके कहना पड़ा कि साहब ये सारी चीजें गलत है। हाँ नहीं, रात दिन लग रहे हैं साहब, मतलब कोई चीज को बोलने का तत्व भी नहीं है। मतदान को लेकर बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतदान किस तरीके से आप समय क्या रहेगा उसका, इसको लेकर भी आप वोटरों को बता रहे होंगे। सामने से देखो क्या होता है, बीजेपी का जो वोटर होता है ना वो बड़ा पैसा रहता है कि भाई ठीक है डालेंगे, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है। तो हमारा ये कार्यकर्ता जो यूथ कार्यकर्ता है जो जितना भी घर घर जाके उनको कन्वर्ट कर रहा है, यही कि साहब आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। तो जब वोट का इस्तेमाल करें जब भी आप अपने देश को बदल सकते हैं। समय क्या है? सुबह का है सर 7 बजे से ही है और शाम के 7 बजे तक का है, 7 बजे तक का है, 7 से 7 सभी मतदाता। जी भाई साहब, आप मैं ये बताना चाह रहा हूँ समाज को, SC/ST के लोगों को, कल जो अमित साहब जी ने कहा कि 400 सीटें आ जाएगी तो हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, तो ये बात सत्यता, ये बात मैं जनता को भी बताना चाहता हूँ, SC/ST के लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोग कांग्रेस वाले यही भ्रमित कर रहे हैं कि 400 सीटें आ जाएगी तो आपका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। अब कोई आरक्षण खत्म नहीं होगा। मैं सभी SC/ST के लोगों से इतना सा कहना चाहता हूँ कि मोदी जी का समर्थन करके खुलकर करें और ओम जी बिरला साहब को वोट दें। ओम जी बिरला साहब ने अभी एक छोटी सी और बात बताना चाहता हूँ साहब, मैं मीडिया के माध्यम से, अभी जो मोदी जी ने जो काम किया है, अभी नोटरी बनाई है पूरे भारत में, और नोटरी भी हर वकील को बनाया है। वो SC/ST वाला था, OBC वाला